आज से कुछ साल पहले 500 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया। मुझे नहीं पता था कि मैं किसी के लिए मोटिवेशन बन सकती, अपनी भूख मिटाने के लिए किया था। हालात ऐसे थे कि खाने पीने की शदीद तंगी थी। मेन मार्केट्स में जाने का इरादा किया। मोस्टली लोग जो आउटसाइडर्स होते हैं वो घर के खाने को बहुत मिस करते हैं। मोस्ट पॉपुलर आइटम्स हैं वो देसी फूड है, साग, पाए, निहारी, हलीम। मेरा कोई उस्ताद नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तलहा दरान के साथ आप लोग देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, आज की जो स्टोरी है वो मोटिवेशन स्टोरी। आप मेरे साथ एक खातून को देख रहे हैं। इन्होंने आज से कुछ साल पहले 500 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया और माशाल्लाह से आज जो ये अर्न कर रही हैं वो बताती नहीं है। वो कहती हैं कि नज़र लग जाएगी। काम क्या करती हैं? ऑनलाइन फूड का काम करती हैं। कोरोना के दिनों में जब इनके हस्बैंड की जॉब चली जाती है उसके बाद अपने हस्बैंड का हाथ बटाने के लिए ये खाना बनाने का काम शुरू करती हैं। कई डिशेज जो हैं पाकिस्तानी, अफगानी, ईरानी, पता नहीं कौन कौन से डिशेज जो हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या ये बनाती हैं और कैसे शुरू हुआ और कैसा चल रहा है इनका काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हम और हमारी टीम आपको अप्रिशिएट करती है माशाल्लाह से। कैसे काम शुरू किया? आप सबकी दुआओं प्यार से और आप लोग ये मोटिवेशन, मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था ना, मुझे नहीं पता था कि मैं किसी के लिए मोटिवेशन बन सकती हूँ। मैं तो खुद के लिए किया था, अपनी भूख मिटाने के लिए किया था। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे ये वसीला बना दिया औरों के लिए कि लोग मुझे देखते हैं और मुझसे राब्ता करते हैं इस चीज़ के लिए। इसकी मैं शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग वक्त निकालते हैं हमारे लिए। वो ज़ाहिर है क्राइसिस का टाइम था जब आपने शुरू किया और उस दौरान 100 रुपए भी इंसान के पास हो तो वो बड़ा घबरा रहा होता लगाने के लिए। उस वक्त आपने 500 रुपए लगाए, शायद वही 500 था आपके पास। बिल्कुल, बस वही था। तो उसके बाद क्या सोचा था, किस तरह लगाया वो 500? देखिए, समझ कुछ नहीं आ रही थी जिस तरह के हालात है। या तो मैं उन 500 में अपने घर का खर्चा चलाती, मतलब बच्ची का दूध, घर का खाना पीना, या फिर मैं उससे कुछ कर सकती। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं फजर की नमाज पढ़ के अक्सर तस्बीह वजीफा वगैरह पढ़ती हूँ। तो वो बस पढ़ते पढ़ते मुझे हल्की सी ऊँघ आ गई। ये बात मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि मैं इस चीज़ को बीच में नहीं लेके आना चाहती, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए ये जिक्र करती हूँ कि मुझे अल्लाह की तरफ से एक ऐसा इशारा मिला। मतलब मैं इतनी टेंस और इतनी परेशान थी। मैंने सबको ही पता है, मतलब मेरे वो हालात ऐसे थे कि खाने पीने की शदीद तंगी थी। तो उन हालात में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने अल्लाह से मदद मांगी। मुझे अल्लाह की तरफ से एक इशारा ऐसा हुआ कि जो काम मैं ऑलरेडी ऑनलाइन कर रही थी, तो वहां से मुझे इस तरह से काम नहीं आ रहा था, मेरा सर्कल नहीं चल पा रहा था। तो मैंने सोचा, जब प्यास लग रही होती है ना तो इंसान कुएं के पास जाता है, कुआं खुद चल के आता है। प्यास लगी तो मैं ही जाऊंगी ना। तो मुझे लगा कि मुझे ये अपना काम लेके खुद आगे बढ़ना चाहिए। मेन मार्केट्स में जाने का इरादा किया, क्योंकि आपको पता है लंच टाइमिंग्स में लोग बाहर खाना खाते हैं और मोस्टली लोग जो आउटसाइडर्स होते हैं वो घर के खाने को बहुत मिस करते हैं। बाहर आपको खाना मिल तो जाता है बट वो सेटिस्फाइड नहीं करता, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती जो घर के खाने की होती है। तो वो मोर डिमांडिंग रहता, मुझे ऐसा लगा उस वक्त, और वो ही था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब अपने घर से गई और मैंने इरादा किया, मैं 10 बॉक्सेस लेकर गई और जब मैं वापस आई तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 70-80% अर्न कर लिया था। अच्छा, पहला ऑर्डर, पहले ऑर्डर के बारे में बताएं। किस तरह डिलीवर करने गई? वो क्या, ज़ाहिर खुशी तो होगी ना, पहला ऑर्डर आया तो डर भी होगा, खौफ भी होगा, खुशी भी होगी। देखें, जो मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था तब जो वो फर्स्ट ऑर्डर आया था वो मुझे आज भी याद है। यूके से एक साहब थे, उन्होंने अपनी वालदा के लिए कुछ खाना वगैरह ऑर्डर किया था। तो बहुत खुशी थी, यकीन भी नहीं आ रहा था कि वाकई ये वर्क करता है ऑनलाइन, क्योंकि मैंने कभी उससे पहले कुछ किया नहीं था ऐसा। और ये जो पेज मेरा क्रिएट किया था ये भी मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने किया था। उनकी मोटिवेशन से मैंने ये स्टार्ट किया था और उन्हीं का दिया हुआ नाम है जायफुल। अच्छा, हमने डिशेस की बात की, कौन कौन सी डिशेस आप बनाते मैं वैसे तो जो मोस्ट पॉपुलर आइटम्स हैं वो देसी फूड है, साग, पाए, निहारी, हलीम और रशियन सैलेड मेरा। हैं? पाए बना किस दिन पाए बनते हैं? पाए अक्सर कस्टमाइज ऑर्डर पे बनते हैं, जो लोग शौकीन हैं वो लोग। अब ये वेदर सीजन स्टार्ट है तो ये सर्दियों के मौसम में साग, कश्मीरी चाय और बोंग पाए, सिरी पाए, मगज, ये सब चीजें बनती हैं। अच्छा, तो ये इस बिजनेस में आने के बाद आपने सीखा ये सब कुछ बनाना, ये पहले भी आता था?
पहले से कुछ नहीं आता था और मेरा कोई उस्ताद नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, इवन के मैंने अपने पेरेंट्स से भी नहीं, मतलब वालदा यूट्यूब भी उस्ताद नहीं? ना 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 ना। ये तो ये कह लें कि मुझे अपनी वालदा से विरासत में एक चीज मिली। मेरी दादी, मेरी वालदा बहुत अच्छा कुक करती थी, मेरी फूफो वगैरह बहुत अच्छा कुक करती है। तो वो होता है ना, आपको जीन्स नस्ल में। दर नस्ल जीन्स में वो एक हाँ चीज जी। आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने वो चीज हाथ में दी थी। जब फर्स्ट टाइम बनाया था तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अच्छा, हाँ बैड एक्सपीरियंसेस भी हैं, क्योंकि हर इंसान माँ के पेट से तो सीख कर नहीं ना पैदा होता। लेकिन उन मिस्टेक से सीखा, उसे इम्प्रूव किया और डे बाय डे वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होता गया। आज 500 से 600 बंदे का खाना मैं इजीली बना लेती हूँ, तो 600 बंदे का? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, किसी ने राब्ता करना हो आपसे तो कैसे करें? मेरा फेसबुक पेज है जायफिल के नाम से, टिकटॉक आईडी है, वहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैं अपना प्रोसेस दिखाती हूँ खाना बनाने का। कैसे मैं करते कोई भी चीज़ हाइड नहीं करती। अक्सर आपको बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी चले जाएंगे, वो आपको कभी अपना किचन विजिट नहीं हैं? बिल्कुल कराएंगे, मैं। कभी अपनी रेसिपीज नहीं बताएंगे। मैंने ये चीज़ कभी माइंड में लाई ही नहीं, बल्कि लेडीज मुझे कॉल करती हैं। कई खवातीन ने, मर्द हजरात ने अपने बिजनेस स्टार्ट किए हैं। ऑल ओवर इन पाकिस्तान से कॉल्स आती हैं कि हम सीखना चाहते हैं। तो मैं वहाँ पे लाइव वीडियोस अपलोड करती हूँ, लोगों को प्रोसेस भी दिखाती हूँ, इंग्रेडिएंट्स भी दिखाती हूँ, कुछ हाइड नहीं करती। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वक्त के लिए। जी नाज़रीन, आपने कहानी सुनी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी, मोटिवेशन भी मिली होगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।